अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है हज 2020। इस बार हज होगा या नहीं होगा, तो इस पे सऊदी गवर्नमेंट का फाइनल डिसीजन आ गया है कि हज के सफ़र पे आम लोगों के लिए पाबंदी लगा दी गई है। तो दुनिया भर से जो लोग हज करने के लिए जाते हैं 2020 में, वो नहीं जा सकेंगे। सिर्फ सऊदी के ही कुछ खास लोग, जिनकी तादाद 10,000 बताई जा रही है, वही हज कर सकेंगे। बाकी लोगों के लिए हज पे पाबंदी लग गई है। तो बहुत से लोग इस फैसले को नहीं मान रहे हैं, और बहुत से लोग मान भी रहे हैं। तो जो लोग इस फैसले को नहीं मान रहे हैं, मैं उनसे कुछ बात करना चाहता हूँ कि हमें सऊदी के इस फैसले पर उनका सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ये कोई मर्जी नहीं चली है, ये तो कोरोना वायरस की वजह से किया गया और ये भी तदबीर में से है। तो इस पे हमें सऊदी गवर्नमेंट का सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपनी मर्जी नहीं चलाई है, कोरोना वायरस की वजह से उन्हें ऐसा करना पड़ा। अब इसको आप इस वे में समझ सकते हैं कि जो मक्का मदीना है वो अमन की जगह है। वहां पर आपस में लोग मिलजुल कर रहते हैं, आपस में एक दूसरे को अपना भाई समझते हैं, आपस में एक दूसरे से शेयर करते हैं खाना और बातें, और अच्छे से रहते हैं। लेकिन अगर कोरोना वायरस डिसीज में लोगों का आना होता और लोग वहां पे 40-45 लाख का जो मजमा होता है वहां पे होते, तो जाहिर है सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो पाती, और आपस में जब किसी के कोई पैर लगता या हाथ लग जाता तो दूसरा आदमी उसको गलत निगाह से देखता और एक बदगुमानी करता कि कहीं इसके कोरोना तो नहीं है, और आपस में मिलने से थोड़ा सा कतराता। तो ये चीज़ मक्का मदीने में अलाउड नहीं है कि आप अपने भाई के लिए कुछ गलत चीज़ सोचें, और फिर वो अमन वाली चीज़ नहीं आ पाती। इस वे में देखें तो ये जो सऊदी गवर्नमेंट ने किया उसको सही किया। और दूसरी बात अगर समझें कि अल्लाह की मर्जी के आगे किसकी मर्जी चल सकती है, अल्लाह की मर्जी नहीं होती है तो कोई भी काम नहीं हो सकता। अब जिनके फॉर्म्स पूरे फिल हो गए होंगे, उनका नाम आ गया होगा, अमाउंट भी पे हो गया होगा, तो कभी कभी सोचा था उन लोगों ने कि हम हज नहीं कर सकेंगे, कभी नहीं सोचा होगा। तो हमें अपने हर काम में इंशाअल्लाह ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि बगैर अल्लाह के मर्जी के कोई काम नहीं हो सकता। इसको हमें दुनिया के वे में लेना चाहिए, कि दुनिया के मामले में लेना चाहिए कि अगर हम बहुत नमाज पढ़ते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो हमें इस पर ठहर नहीं जाना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि बस हमें तो जन्नत कन्फर्म मिलेगी। ऐसा नहीं है, क्योंकि पता नहीं कौन से गुनाह क्या हमसे हो जाता है अनजाने में, जो हम समझ भी नहीं पाते। इसलिए हमें हमेशा तौबा करते रहना चाहिए अल्लाह से, और जन्नत की तमन्ना अपने दिल में हमेशा रखनी चाहिए। तो हमें अल्लाह के मर्जी के आगे अपनी मर्जी नहीं चलानी चाहिए, और अल्लाह के ही हर काम पे हमें अब तवक्कल करना चाहिए। तो ये भी बात थी। और तीसरी बात ये कि जो लोग कोरोना वायरस के वजह से, हमारी मीडिया और हमारे कुछ लोग जो मुसलमानों से नफरत करते हैं, उन्होंने कोरोना जिहाद तो पता नहीं क्या क्या टैग हम मुसलमानों को दिए और कहा कि ये लोग इस बीमारी को फैला रहे हैं। तो उन्हें सोचना चाहिए कि जो सऊदी गवर्नमेंट का ये फैसला है, तो इस पे उन लोगों को सोचना चाहिए, और मीडिया को भी सोचना चाहिए कि मुसलमानों का दिल तो बहुत बड़ा है, मुसलमानों की कुर्बानी तो बहुत बड़ी है। उन्होंने अपने हज के सफ़र को कैंसिल कर दिया, जो साल में एक बार आता है। लोग उसकी तमन्नाएं करते हैं, सालों साल उसकी दुआएं करते हैं, उसके लिए पैसा इकट्ठा करते हैं। लेकिन इस कोरोना वायरस की वजह से, कि हमारी वजह से दूसरों को कोई परेशानी ना हो, इसलिए उन्होंने हज को कैंसिल कर दिया, और सब लोग इस फैसले को मान भी रहे हैं। तो इसलिए हर मुसलमानों को, इस मीडिया को और लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए। और हमने ये कुर्बानी अभी नहीं, इससे पहले भी हम 3 महीने से कुर्बानी देते हुए आ रहे हैं। हम लोगों की जो नमाज है, तो नमाज 5 वक्त की नमाजें फ़र्ज़ हैं, वो भी मस्जिद में फ़र्ज़ हैं, लेकिन हम लोगों ने नमाज घर पे पढ़ी, तो ये भी एक बहुत बड़ी कुर्बानी हम लोगों ने दी। उसके बाद जो हज की कुर्बानी हम लोगों ने दी है, तो बहुत बड़ी कुर्बानी है। लेकिन तब भी ये मीडिया और ये लोग हम लोगों को टारगेट करते हैं, लेकिन ये कभी खबर नहीं दिखाते हैं कि मुसलमानों ने बहुत बड़ा फैसला लिया और मुसलमानों को अप्रिशिएट करना चाहिए। ऐसी कोई खबर नहीं देते हैं। बस अगर कोई गलती हो जाती किसी से, एक बाई मिस्टेक, तो उसको ये लोग बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। और जो अच्छे काम मुसलमानों के होते हैं, सारे अच्छे काम होते हैं, उसको कोई नहीं दिखाता है। तो जो मुसलमानों की कुर्बानी है, ये पूरे दुनिया के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी है, तो इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और हम मुसलमानों में जो भी लोग सऊदी गवर्नमेंट के इस फैसले से नाराज़ हैं, उनको भी समझना चाहिए कि ये तदबीर के तहत किया गया है,
और ऐसा करना ज़रूरी था, क्योंकि अगर आप हज करने जाते या अगर आपकी बीमारी हो जाती और आप अपने देश वापस आते, आपकी वजह से कोई अफेक्टेड हो जाता तो फिर प्रॉब्लम हो जाती फिर। और दुनिया में भी लोग गलत गलत तरीके की बातें बनाते हैं, तो हमारा इस्लाम ऐसा नहीं है, हम किसी को भी तकलीफ नहीं दे सकते। अगर मुसलमान किसी को तकलीफ देगा, नाहक कोई तकलीफ देगा, तो वो फिर अच्छा नहीं है, वो हमारे इस्लाम में परमिशन नहीं है, अलाउड नहीं कि हम किसी को तकलीफ दें। तो हमने अपना सफ़र को, अपने हज को जो साल में एक बार आता है, उसको इस लोगों के लिए और कोरोना वायरस को ना फैलने के लिए हम लोगों ने इसको कुर्बानी दे दी है। तो हम लोग को भी समझना चाहिए और सऊदी गवर्नमेंट के इस फैसले को अप्रिशिएट करना चाहिए, उनका सपोर्ट करना चाहिए। तो मेरी वीडियो यही थी। जज़ाकल्लाह खैर। दिस इज़ मी फैसल मशकूर साइनिंग ऑफ। अस्सलामु अलैकुम।